नमस्ते, नमस्कारम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। कोर्स चल रहा है हमारा कैलकुलस का, और कैलकुलस का ये है लेक्चर नंबर 16 कल हुआ था। तो कल मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। उम्मीद है कि आप लोग नहीं किए होंगे क्योंकि उम्मीद करना ही बेकार है। सो इफ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू ab, show that the extreme values of this are the roots of this। तो एक अलग सा स्पेशल सा क्वेश्चन है। they are not asking you to find the extreme values, sir, light, they are not they have not asked to find the extreme values of this, rather they have asked to check whether the extreme values of u are the roots of this equation or not। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, देखो ये जो हम लोगों ने लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर से जो कुछ भी रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे उसको बस इसमें दिखा देंगे फिट करा करके कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर विल गेट दिस रिजल्ट। तो हमें ये चीज पता करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या है, ये आपका तो एक कांस्टेंट दिया हुआ है और ये आपका u दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन आप लोग जानते हैं किस तरह से करते हैं। सो u गिवन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहां से du निकालो, इसका डेरिवेटिव करो। सो 2x dx प्लस 2y dy प्लस इसका डेरिवेटिव करोगे तो x dy प्लस y dx, x dy प्लस y dx, ठीक है। सो du इज इक्वल टू, अब dx वाले टर्म को एक साथ लिख लीजिए। सो 2x प्लस y dx प्लस 2y प्लस x dy आ गया। एंड फॉर स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ u du शुड बी इक्वल टू 0। फॉर स्टेशनरी वैल्यूज of u du should be equal to 0। तो इसको इक्वेट करो। सो 2x प्लस वाई टाइम्स dx प्लस 2y प्लस x dy इज इक्वल टू 0। इतना नोट करिए। ओके, सो ये आपका ये चीज हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्स्टेंट पे ध्यान देना है। सो दिस इज व्हाट फाई। सो व्हाट इज फाई गिवन, फाई इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस ab, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी फाई इज इक्वल टू 2ax प्लस 2ax dx, 2ax dx प्लस 2by dy। इतना ही होगा, ये तो कांस्टेंट है, खत्म। एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो नाउ नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1, नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 2। चूज अ सुटेबल लैग्रांजे undetermined multiplier। So choose a Lagrange's undetermined multiplier। Choose a suitable Lagrange's undetermined multiplier lambda such that, क्या कंडीशन होना चाहिए, du प्लस लैम्डा टाइम्स डी फाई इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस वाई dx प्लस 2y प्लस x
डी वाई प्लस लैम्डा टाइम्स 2ax dx प्लस 2by dy इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं 2x प्लस वाई, अब ये जो चीज़ है ना इधर आ जाएगा, dx को कॉमन लेना है, सो प्लस लैम्डा टाइम्स 2ax प्लस लैम्डा टाइम्स 2ax दिस dx प्लस 2y प्लस x प्लस लैम्डा टाइम्स 2by dy इज इक्वल टू 0। इतना आ गया, इतना नोट करो। अब क्या करना है, ये 0 अगर होना है तो डेफिनेटली दिस हैज टू बी 0 एंड दिस हैज टू बी 0। सो यहां से इक्वेशन क्या मिलेगा 2x प्लस वाई प्लस लैम्डा टाइम्स 2ax is equal to 0. Name this as equation number 3 and 2y plus x plus lambda times 2by is equal to 0. Name this as equation number 4. अब यहाँ पे आपको खुराफाती कुछ चीज़ करनी पड़ेगी। तो देखो क्या खुराफाती करनी है वो तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ही समझना पड़ेगा। ऐसे देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि हमेशा ही इक्वेशन 3 को x से मल्टीप्लाई करना है या हमेशा इक्वेशन 4 को y से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ x एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ y। इससे क्या होगा देखते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस लैम्डा टाइम्स 2ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस लैम्डा टाइम्स 2by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, अब इस दोनों इक्वेशन, इसको नंबर 5 दे दीजिए, इसको नंबर 6 दे दीजिए। लिखिए एडिंग 5 एंड 6, एडिंग 5 एंड 6, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस लैम्डा टाइम्स 2ax स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस लैम्डा टाइम्स 2by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपको लैम्डा दिख रहा है, इधर भी आपको लैम्डा दिख रहा है, तो इसको क्या करना चाहिए, कॉमन सेंस सेज, तो यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लेंगे और विदाउट लैम्डा वाले टर्म्स को लिख देंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये भी 2xy ही बनेगा, सो प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर प्लस 2 लैम्डा कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये हमने क्यों किया है ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर की वैल्यू है ab, इसीलिए हमने ये कर लिया है। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, इसके बदले ab लिख सकते हैं, इसीलिए हमने ये किया है। दूसरा, u आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसीलिए हमने ये लिखा है ताकि यहाँ पे u लिख सकते हैं। तो रिप्लेस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2u प्लस 2 लैम्डा ab इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो यहाँ से अब लैम्डा निकालेंगे. सो 2 लैम्डा ए बी कैन बी रिटन एज व्हाट, माइनस 2u, 2 और माइनस ये 2 कैंसिल. सो व्हाट इज दिस लैम्डा, लैम्डा इज माइनस u बाई ए बी. तो ये लैग्रेंजे का अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर मिल चुका है आपको. सो एक्चुअली आपको लैम्डा निकालना था. अब लैम्डा निकाल चुके हो, अब इस इक्वेशन में फीड करेंगे, हम रिलेशन एस्टेब्लिश दिखा देंगे कि ये आ रहा है. ठीक है, तो चलो लैम्डा इज इक्वल टू ये आ चुका है. अब इसमें क्या करोगे, आपके पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई. सो 2x प्लस वाई प्लस लैम्डा 2ax प्लस लैम्डा 2ax एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे लैम्डा को वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, माइनस u बाई ए बी. सो यहाँ ही हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई प्लस लैम्डा के बदले में माइनस u बाई ए बी. सो माइनस u बाई ए बी डाल देते हैं और इधर 2ax इक्वल टू 0 लिख देते हैं. सो 2x प्लस वाई माइनस, यहाँ से देखो a और a कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट, माइनस 2ux अपॉन b इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. सो हियर वी हैव गॉट अ रिलेशन, दैट इज y की वैल्यू आ चुकी है, y को लिख सकते हैं 2ux बाई बी, 2ux बाई बी माइनस वाई, सॉरी 2ux बाई बी, इधर चला जाएगा माइनस 2x, माइनस 2x. तो आपको ये एक y का रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया. ठीक है, सो y इज इक्वल टू ये. सो इस रिलेशन को अब हम लोग यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे देखो. सो y इज इक्वल टू 2ux बाई बी माइनस 2x. यहां तक हम एक बार फिर से रिकैप कर दे रहे हैं. आपको बोला इफ ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगर ab है, शो दैट द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ दिस आर द रूट्स ऑफ दिस. तो इसका मतलब ये, इसका जो कुछ भी रूट्स होगा वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना. तो इसका जो कुछ भी रूट्स होगा वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. तो एक तो तरीका है कि इसका आप रूट्स निकाल लो और इसमें पुट कर दो और दिखा दो कि ये आता है. दूसरी बात तरीका ये कि आप लैग्रेंजे का मल्टीप्लायर निकालो और वहां से डायरेक्टली ये रिलेशन को एस्टैब्लिश कर लो. तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं. सबसे पहले u जो हमने कल सीखा था, u से du निकालते हैं, du से du इक्वल टू 0 कर देते हैं स्टेशनरी वैल्यूज के लिए, इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं. जो कांस्टेंट रहता है उसको फाई मानते हैं और डी फाई निकालते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं, नंबर 2 हो जाता है. फिर एक सुटेबल लैग्रेंजे का अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर लैम्डा चूज करते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं du प्लस लैम्डा डी फाई इक्वल टू 0. सो ये इसको 0 होने के लिए दिस इज टू बी 0, दिस इज टू बी 0. सो यहाँ पे ये इक्वल टू 0 हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गया. अब इससे हमारा काम चल नहीं रहा है तो हम इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं, y से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशंस हमारे पास ये आता है. तो इस दोनों को हम ऐड कर देते हैं. ऐड करने से कुछ ये इस फॉर्मेट का बनता है, तो हम लिख सकते हैं उसको u और लैम्डा के टर्म्स में. तो यहाँ से हमें लैम्डा मिल जाता है माइनस u बाई ए बी. ठीक है, अब इस माइनस u बाई ए बी जो आया है इस इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें, दोनों में से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक रिलेशन मिल जाएगा y इक्वल टू समथिंग. ओके, अब ये जो y इक्वल टू समथिंग आया है, अब इसी चीज को यहां पे हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं. सो एक इक्वेशन तो आ गया आपका ये y इज इक्वल टू दिस. तो इसको आप लिख सकते क्या हो, इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो और यहाँ से y इज इक्वल टू क्या कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें हम 2x को कॉमन ले सकते हैं. सो y कैन बी रिटन एज व्हाट, 2x, यू टेक दिस एज कॉमन और फिर यहाँ पे आ जाएगा u बाई बी माइनस 1. ओके, सो y निकल चुका ही है. सिमिलरली लैम्डा इज इक्वल टू माइनस यू बी जो है ना, उसको इस इक्वेशन में पुट करो. सो 2y प्लस एक्स, 2y प्लस एक्स, इसको डाल दो. फिर क्या है, प्लस लैम्डा टाइम्स 2by प्लस लैम्डा टाइम्स 2by इज इक्वल टू कर देंगे 0. अब 2y प्लस एक्स प्लस लैम्डा के बदले में क्या लिखा जाएगा, लैम्डा के बदले माइनस u बाई बी. सो हियर वी विल राइट माइनस u बाई बी, सॉरी माइनस u बाई ए बी इंटू 2by इज इक्वल टू 0.
अब यहाँ से देखो b और b को उड़ा सकते हैं हम लोग, सो 2y प्लस एक्स माइनस यू और माइनस यू बाई ए मल्टीप्लाइड विथ 2y इज इक्वल टू 0. सो 2y प्लस एक्स माइनस 2uy अपॉन a इज इक्वल टू 0 हो गया. अब यहाँ से x इक्वल टू लिख सकते हैं. सो x क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा 2uy अपॉन a माइनस 2y. सो x इज इक्वल टू 2y कॉमन ले लो और यहाँ पे u बाई a माइनस 1. ठीक है. अब थोड़ा गौर करो कि x निकल गया है, ये y निकल गया है, ये है ना. सो अगर x निकल गया है, ये y निकल गया है, ये तो हमें ये दिखाना है कि वो इसका मतलब ये मेन इक्वेशन बनेगा अगर x का वैल्यू निकल गया और y की वैल्यू निकल गई है तो. ठीक है. सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू इज किसी एक का एक में पुट कर दो. जैसे y इज इक्वल टू ये मिल चुका है ना. अब देखो फाइनली आपके पास दो इक्वेशन आ चुके हैं. एक तो आया है x इज इक्वल टू 2y u बाई ए माइनस 1 u बाई ए माइनस 1 ये आया है. और दूसरा इक्वेशन आया y इज इक्वल टू 2x y इज इक्वल टू 2x u बाई बी माइनस 1 u बाई बी माइनस 1. ठीक है. या तो इस y यहाँ पे जो है y, ये वाला y को इसमें डाल दीजिए या फिर यहाँ पे जो x आया है उसको इसमें डाल दीजिए, आपकी जो मर्जी. हम क्या कर रहे हैं, y को फीड कर दे रहे हैं. सो x इज इक्वल टू 2 टाइम्स y के जगह पे देखो ये तो मल्टीप्लाइड है तो उसको हम लिख देते हैं u बाई ए माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है. अब y के बदले में हम ये लिख रहे हैं. सो y के बदले में क्या लिखना पड़ेगा, 2x u बाई बी माइनस 1. समझ में आया. अब यहाँ से देखो x और x ये तो कैंसिल होना ही है हर हाल में. सो क्या मिल गया, ये 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स u बाई ए माइनस 1 u बाई बी माइनस 1. सिंप्लीफाई करते हैं इसको. सो 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स, अब ये क्या हो जाएगा, u माइनस ए u माइनस बी बाई बी. अब इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो 4 टाइम्स u माइनस ए u माइनस बी इज इक्वल टू ए बी. देखो क्या यही प्रूव करना था आपको क्वेश्चन में, 4 u माइनस ए u माइनस बी इज इक्वल टू ए बी. क्या आपको यही चीज आया है, 4 u माइनस ए u माइनस बी इज इक्वल टू ए बी. सो हो गया क्वाड एराटम डेमोन्स्ट्रेटम, हेंस प्रूव्ड. समझ में आए. चलिए अब थोड़ा एक अच्छा बेहतर क्वेश्चन हम लोग और करते हैं ताकि आपको इसका रेलेवेंस समझ में आए. और ये सब तो दिखाने वाला था, शो कर दीजिए वो कर दीजिए. अब प्रैक्टिकली एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं, लैग्रेंजे के हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आप मतलब डेली लाइफ में भी जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े आप यूज़ कर पाओ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, so next question we have, next question is divide 24 into 3 parts. Divide 24 into 3 parts such that the continued product of the continued product of first square of second and the cube of the third and the cube of the third may be maximum. देखो बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये. आपको बोल रहा है कि 24 एक नंबर है, उस 24 को आप इस तरह से डिवाइड कर दो
ताकि 3 पार्ट्स में टूटेंगे 24 को, सम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सो पार्ट 1, पार्ट 2 का स्क्वायर और पार्ट 3 का क्यूब, तीनों को प्रोडक्ट करोगे तो 24 ही मिलना चाहिए, बट एट द सेम टाइम वो मैक्सिमम भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए जब हम लोग निकालते हैं तो ऑब्वियसली क्या, लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज इसको करेंगे कैसे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, 24 है, इसको 3 पार्ट में ब्रेक करना है। मान लेते हैं ये 3 पार्ट है, हर पार्ट को हम नाम दे रहे हैं। पहला पार्ट है हम उसको x बोल देते हैं, दूसरा पार्ट y बोल देते हैं, तीसरा पार्ट z बोल देते हैं। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं 3 पार्ट है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर हम x, y और z तीनों को ऐड करेंगे तो 24 ही होना चाहिए। तो एक कॉन्स्टेंट तो ये हो गया आपका, क्लियर। दूसरा आपको जो किसको मैक्सिमाइज करना है, एक फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, लेट्स से सपोज u, और u क्या है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ किसका, फर्स्ट मतलब x, स्क्वायर ऑफ द सेकेंड, ये सेकेंड है तो स्क्वायर ऑफ द सेकेंड, फिर क्या है, क्यूब ऑफ द थर्ड, सो दैट मीन्स z का क्यूब। अब बन गया ना, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको डायरेक्टली u नहीं दिया था, कांस्टेंट नहीं दिया था, आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है। इस वर्ड प्रॉब्लम से आपने इस जो कुछ भी आपका फंक्शन है और जो कांस्टेंट है वो आपने डिराइव कर लिया। अब तो आसान हो गया ना, ये आपके पास u है, आपके पास फाई है, आप लैम्डा निकालो और निकाल दो उसकी वैल्यूज, ठीक है। आपको x, y, z की वैल्यूज निकाल दीजिए, चलिए बनाते हैं। तो आपके पास u क्या है, x, y स्क्वायर z क्यूब, तो आपको du निकालना है, सो du निकालो। du इज इक्वल टू, देखो ये थोड़ा सा घपला कर सकता है तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम पूरा फॉर्मेट लिख देंगे, डो यू डो x dx, डो यू डो y dy, डो यू डो z dz, डो यू डो z dz, ठीक है। सो du इज इक्वल टू, इसको आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे पार्शली तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड क्यूब, सो वाई स्क्वायर जेड क्यूब मल्टीप्लाइड विथ dx। इसको आप y के रेस्पेक्ट में पार्शली डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x y जेड क्यूब, सो 2x y जेड क्यूब एंड दिस इज dy। इसको आप z के रेस्पेक्ट में करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3x y स्क्वायर जेड स्क्वायर, सो 3x y square z square and multiplied with dz. Okay, for stationary values of u, for stationary values of u, du should be equal to 0, है ना। so इसको कर दो equal to 0, so y square z cube y square z cube dz, sorry dx, dx plus 2xy z cube dy plus 3xy square z square dz is equal to 0. For stationary values of u क्या होना चाहिए, this should be equal to 0. अब फाई का काम करते हैं। सो फाई अपना यहाँ पे देखो फंक्शन कंस्टेंट क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 24, सो फाई इज व्हाट, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 24। यहाँ से डी फाई निकालेंगे, डी फाई निकालो, डो फाई डो एक्स डी एक्स प्लस डो फाई डो वाई डी वाई प्लस डो फाई डो जेड डी जेड। ओके, डी फाई इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा,
बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो। सो ये बन जाएगा dx प्लस y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1 होगा सेकेंड वाला, और बाकी सारे टर्म हो जाएंगे जीरो। सो दिस इज dy। z के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये जीरो, ये 1, बाकी सारे जीरो। सो दिस इज dz। ओके, नेक्स्ट इज चूज अ सुटेबल Lagrange undetermined multiplier lambda such that क्या होना चाहिए, du प्लस लैम्डा टाइम्स डी फाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सो डी यू आपने ये निकाला ना, सो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड क्यूब dx प्लस 2xyz क्यूब dy, 2xyz क्यूब dy प्लस 3xy स्क्वायर z स्क्वायर, 3xy स्क्वायर z स्क्वायर, xy स्क्वायर z स्क्वायर एंड देन dz। ये हो गया du प्लस लैम्डा टाइम्स ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, डी फाई के बदले dx dy dz। So we can write dx plus dy plus dz is equal to 0. Done. Now अब देखो dx वाले टर्म को एक साथ इकट्ठा करना है, so we can write y square z cube plus lambda times dx plus 2xy z cube plus lambda times dy and then we have 3xy square z square plus lambda times dz is equal to 0. ठीक है, now for this to be 0 individually this has to be 0, this has to be 0, this has to be 0. So y square z cube plus lambda is equal to 0, 2xyz cube plus lambda is equal to 0 and 3xy square z square plus lambda is equal to 0. अब यहाँ से आप लिख सकते हो lambda is equal to निकाल सकते हो, so lambda is equal to minus y square z cube, then lambda is equal to minus 2xy z cube, then lambda is equal to minus 3xy square z square. अब तीनों ही लैम्डा है तो इसका मतलब तीनों को ही इक्वेट करना पड़ेगा, सो what happened to this? Okay, thankfully it's there. Let me save this.
ओके तो अब देखो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यूज़ ये क्या है, सारी सेम है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ना ऐसे माइनस वाई स्क्वायर जेड क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2x वाई जेड क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा. वी कैन राइट लाइक दिस. अब यहाँ से इसको आप हटा सकते हो, दिस आप कैंसिल आउट कर सकते हो. सो हियर वी कैन एस्टैब्लिश सम रिलेशंस, और ये जो चीज़ है इसमें आप क्या कर सकते हो, क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है करते हैं. देखो यहाँ पे y है और व्हाट वी कैन डू, y स्क्वायर है और इधर y है और इधर y स्क्वायर है. सो लेट अस डिवाइड दिस विथ y स्क्वायर. ओके फिर z क्यूब है और इधर z स्क्वायर है. सो हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं z क्यूब, और इधर है x है इधर है x है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं लेट्स से x से. सो वी आर डिवाइडिंग विथ x y स्क्वायर z क्यूब, x y स्क्वायर z क्यूब डिवाइडेड विथ x y स्क्वायर z क्यूब. अब y स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल, ये और ये कैंसिल, फिर यहाँ पे x और x कैंसिल, y नीचे वाला कैंसिल, ये कैंसिल, फिर इधर x कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ का एक z इधर रह जाएगा. सो सिंप्लीफाइड वर्जन में क्या मिला हमें, माइनस तोड़ गया. सो 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर 2 दिख रहा है और नीचे y दिख रहा है, सो 2/y दिख रहा है, और यहाँ पे 3 है और नीचे में z है, सो 3/z. ठीक है, और इसको हम लोग, ये आपका क्या है, लैम्डा है. ओके सो वी हैव गॉट वन रिलेशन दैट इज 1/x इज इक्वल टू 2/y इज इक्वल टू 3/z. यही आना चाहिए. ठीक है, अब इंडिविजुअली देखिए, x निकालिए, y निकालिए, z निकालिए लैम्डा के टर्म्स में. सो 1/x इज इक्वल टू लैम्डा, 2/y इज इक्वल टू लैम्डा, फिर 3/z इज इक्वल टू लैम्डा. ओके सो फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 1/लैम्डा, देन y इज इक्वल टू 2/लैम्डा, एंड देन z इज इक्वल टू 3/लैम्डा. ये निकल चुका है, x y z निकल चुका है, लैम्डा के टर्म्स में भी निकाल लिया हम लोगों ने. अब आपको क्या बोल रहा है, देखो x तो ये है 1/लैम्डा है, y 2/लैम्डा है और z 3/लैम्डा है. सो अल्टीमेटली वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट कि लैम्डा को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर x की वैल्यू चाहिए ना हमें. 24 को बोला डिवाइड करने के लिए, तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, वो सब निकालना पड़ेगा. नाउ द चैलेंज इज कि आप इसको कैसे निकालोगे, देख लो. एक कांस्टेंट दिया हुआ है ना इक्वेशन यहाँ पे. सो वन कांस्टेंट यू हैव दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड शुड बी इक्वल टू 24. सो पुट कर दीजिए. वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू व्हाट, 24. सो अगर हम इसमें पुट करेंगे, सो यहाँ पे 1/लैम्डा प्लस 2/लैम्डा प्लस 3/लैम्डा, दिस शुड बी इक्वल टू 24. लैम्डा का बेस देखो नीचे में सेम है, सो 3 2 5 1 6, सो दैट मीन्स 6/लैम्डा इज इक्वल टू 24. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे लैम्डा निकाल सकते हैं 1/4, 6 चौक 24, सो 1/4 आ गया. अब क्योंकि लैम्डा 1/4 आया है, सो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1/4 दैट इज 4. सो फर्स्ट पार्ट इज 4, सेकेंड पार्ट इफ यू फाइंड, so y is equal to what, 2/1/4 that is 8, and z is what, 3/1/4 that is 12. दिख रहा है. अब देखो कि यहां पे 4 प्लस 8 कितना हो गया, 12, 12 प्लस 12 कितना हो गया, 24. ठीक है, साथ ही साथ ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि इसका फर्स्ट है जो है, मतलब फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट पार्ट जो है, ठीक है, और फिर सेकेंड, फिर ये थर्ड, तो इसको जब आप मैक्सिमाइज करोगे तो वो मैक्सिमम होना चाहिए. तो इसका मतलब ये हुआ कि तो ये चीज़ तो है x, y और क्या बोलते हैं ना z,
तो आपका 4 हो गया, 8 हो गया और फिर आपका 12 हो चुका है। ठीक है, तो 24 को हमने कुछ इस तरह से यूं डिवाइड किया था, 24 को हमने कुछ इस तरह से यूं डिवाइड किया था ताकि ये मैक्सिमाइज हो जाए। ओके, ये आपका मैक्सिमाइज हो जाए। सो 3 2 5 और 6, 6 बाय लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1/4। सो एक्स की वैल्यू आपकी ये आ गई है और ये आ गई है। अब यहां से ये जो चीज निकला है यूं निकालो, इसमें कितना होगा? कहने का मतलब है कि 4 मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर और थर्ड का क्यूब मतलब 12 का क्यूब, ये आपका u है। तो ये जो निकला है ना, दिस इज नथिंग बट u मैक्स, सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी ये। ठीक है, वही चीज हमने एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए ऑलरेडी कंडीशन तभी तो ली है ना, एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए ही तो लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लाइड यूज करते हैं। तो ऑलरेडी इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। तो वही चीज बता रहा है यहाँ पे कि ये जो u आपने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है x y स्क्वायर z क्यूब, दैट इज 4 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 12 का क्यूब, प्रोडक्ट जो होगा u, सो दैट इज u मैक्स प्रोवाइडेड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 24। आई होप यू गॉट एन गुड इंसाइट कि हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम लैग्रेंजे मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर को यूज करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड विथ वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। शो दैट let's take next question. Show that if x square plus y square plus z square, if x square plus y square plus z square is equal to r square, then the maximum value of, then the maximum value of yz plus zx plus xy is r square, and minimum value is, and minimum value is minus r square by 2, minus r square upon 2. So this question will again give you another insight कि हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर को। तो क्वेश्चन आप लोग देख लो। अगर ये है तो आपको दिखाना है मैक्सिमम वैल्यू ये होता है और मिनिमम वैल्यू ये होता है। इसमें करना क्या है, ध्यान दो। कॉन्स्ट्रेंट है, जैसे गिवन फाई दिया हुआ है ये, अब तो आपको आइडेंटिफाई इजली कर सकते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज फाई। यू इज ये फंक्शन वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, ओके। और यू हैव टू शो कि u मैक्स जो आएगा वो आर स्क्वायर आएगा और u मिनिमम जो आएगा वो माइनस आर स्क्वायर बाय 2, ये आपको दिखाना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो u इज इक्वल टू ए वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, यहां से du निकालो, ये क्या हो जाएगा, क्या होगा ये, डो यू डो एक्स डी एक्स डो यू डो वाई डी वाई डो यू डो जेड डी जेड, डी यू इज इक्वल टू
अब इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये तो 0, ये क्या हो जाएगा z प्लस वाई। सो लिख सकते हैं z प्लस वाई डी एक्स प्लस इसको y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो ये रहेगा, ये गायब हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, y के रेस्पेक्ट में करना है तो z प्लस एक्स एंड दिस इज dy। फिर इसको z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो गायब हो जाएगा और मिलेगा y प्लस एक्स और ये हो जाएगा dz। ठीक है, लेट मी चेक रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, यस थैंकफुली हो रहा है रिकॉर्डिंग। ठीक है, सो du इज इक्वल टू दिस फॉर स्टेशनरी वैल्यूज, फॉर स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ u, मतलब स्टेशनरी वैल्यूज या एक्सट्रीम वैल्यू जो भी बोलो, du क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब z प्लस वाई डी एक्स प्लस z प्लस एक्स डी वाई प्लस y प्लस एक्स डी जेड, दिस शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ फाई आपके पास है, व्हाट इज फाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, सो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है आपका। सो डी फाई इज इक्वल टू, एंड दिस इज ऑब्वियस 0 है तभी तो ऐसा है। सो डी फाई इज इक्वल टू डो फाई डो एक्स डी एक्स डो फाई डो वाई डी वाई डो फाई डो जेड डी जेड। सो डी फाई इज इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, बाकी सारे टर्म 0, दिस इज 2x डी एक्स, वाई के रेस्पेक्ट में 2y डी वाई, z के रेस्पेक्ट में 2z डी जेड, and this is 0. Now we have to choose a suitable Lagrange's undetermined multiplier. So choose a suitable Lagrange's undetermined multiplier such that lambda such that क्या होना चाहिए, du प्लस लैम्डा टाइम्स डी फाई शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो du का मतलब तो ये है, सो डी जेड प्लस वाई डी एक्स, जेड प्लस वाई डी एक्स प्लस जेड प्लस एक्स डी वाई, जेड प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई प्लस एक्स डी जेड, वाई प्लस एक्स डी जेड प्लस लैम्डा टाइम्स डी फाई, डी फाई इज 2x dx, 2x dx 2y dy प्लस 2z dz इक्वल टू 0। ओके, सो z प्लस वाई कर दीजिए, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा,
z प्लस वाई रहने दो, और यहाँ पे 2 लैम्डा टाइम्स 2x प्लस लैम्डा टाइम्स 2x dx प्लस z प्लस x प्लस लैम्डा टाइम्स 2y dy प्लस y प्लस x प्लस लैम्डा टाइम्स 2z dz is equal to 0. Okay, now for this has to be 0, individually this is to be 0, this is to be 0, this is to be 0. So लिख सकते हैं z plus y plus lambda times 2x is equal to 0, z plus x plus lambda times 2y is equal to 0, and then y plus x plus lambda times 2z is equal to 0. ओके, अब यहां से आप लैम्डा निकालो. सो क्या लिख सकते हो बंधु? 2 लैम्डा एक्स, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इससे जो कुछ भी निकलेगा वो 3 चीज़ निकलेगी. एक तो निकलेगा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड प्लस वाई बाई 2x. सो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड प्लस वाई अपॉन 2x इक्वल टू माइनस ऑफ जेड प्लस एक्स माइनस ऑफ जेड प्लस एक्स माइनस ऑफ z प्लस एक्स अपॉन 2x है, 2y हो जाएगा इक्वल टू फिर माइनस ऑफ y प्लस एक्स अपॉन 2z हो जाएगा. अब देखो क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल. सो वी हैव z प्लस वाई बाई एक्स, z प्लस y by x is equal to z plus x by y, z plus x by y is equal to y plus x by z, y plus x by z is equal to lambda. Okay, now अब देखिए ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन आया है, यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ करेंगे ताकि हमें u मिल जाए, u मिल जाए, तो उससे हमारा काम हो सकता है. तो u में आपको क्या दिख रहा है, yz प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई है, तो इसमें भी कुछ वैसा ही करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमारे पास ये एक रिलेशन आ चुका है, तो इसको अब हम लोग कहीं यूज़ करेंगे. कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो देखो कि यदि अगर हम इसमें x से मल्टीप्लाई करें तो एक्स जेड प्लस एक्स वाई, और एक काम किया जा सकता है, ऊपर नीचे अगर हम x से, इसको अगर x से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको अगर हम y से मल्टीप्लाई किए, इसको z से मल्टीप्लाई किए, फिर ऐड कर दिए, तो कुछ किया जा सकता है इसमें. करके देखते हैं, एक बार x से, एक बार y से, एक बार z से. तो एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस ये, ठीक है, ऐसे तो कर ही सकते हैं. सो x अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें अगर हम x मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड प्लस एक्स वाई ये हो गया बाय 1
इज इक्वल टू, इसको अगर हम y से करते हैं तो वाई जेड प्लस एक्स वाई, वाई जेड प्लस एक्स वाई बाई 1 हो जाएगा, और इसको अगर z से करते हैं तो जेड वाई प्लस एक्स जेड, तो बाई 1 हो जाएगा और इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है ना, रेशियो में तो हम कर ही सकते हैं, वी कैन डू दैट। नाउ लेट्स ऐड इट, इस पूरे चीज को ऐड कर देते हैं। सो एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड वाई प्लस एक्स जेड, और नीचे में 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3 इज इक्वल टू लैम्डा। आई एम नॉट श्योर कि हो पाएगा, बट देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। यहाँ पे देखो एक्स जेड और एक्स जेड है, 2 टाइम्स आगे, ये भी 2 टाइम्स आगे, 2 टाइम्स आगे, सो इसका मतलब 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड, 2 2 4 2 6, हाँ एक्स वाई और एक्स वाई 2 टाइम्स हो गए, वाई जेड 2 टाइम्स हो गए, एक्स वाई प्लस वाई जेड, और जेड एक्स ये 2 टाइम्स हो गया, इज इक्वल टू 3 टाइम्स लैम्डा। यस, वी गॉट इट। तो नाउ अब हमारे पास ये क्या चुका है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये तो होता है u, सो 2u इज इक्वल टू 3 लैम्डा मिल रहा है, यस आ गया। सो यहां से लैम्डा क्या निकाल सकते हैं हम लोग, 2u/3, यही आना चाहिए यस, 2u/3। ठीक है, ये तो आना चाहिए, बट वी नीड टू हैव, हमें ये रिलेशन भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये भी चाहिए था। क्योंकि हमें आर स्क्वायर के टर्म्स में चीज़ें चाहिए, लेकिन ठीक है देखते हैं इससे भी क्या हो सकता है। ये भी तो सही है, लैम्डा इज इक्वल टू 2u/3। सो लैम्डा अगर आ चुका है हमारे पास में, तो यहाँ से हम एक्स वाई जेड ये वाला टर्म्स को निकाल सकते हैं, 2u/3 है, सो वी नीड टू गेट द रिलेशन। तो ये हमें काम एक्चुअली दे नहीं रहा है, तो वी नीड टू मेक यूज ऑफ दिस। तो इस रेशियो को हम लोग को किसी और फॉर्मेट में यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमें आर वाला भी रिलेशन मिले। सो z प्लस वाई बाई एक्स, जेड प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स बाई वाई, जेड प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स बाई जेड, वाई प्लस एक्स बाई जेड इज इक्वल टू लैम्डा। नाउ वी नीड टू गेट रिलेशन ऑफ, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब उस टर्म में भी चाहिए, वो भी चाहिए, आर वाले टर्म भी चाहिए और यू भी चाहिए। तो हमें इस रेशियो का ऐसा क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो हमें एक्स स्क्वायर भी मिले, वाई स्क्वायर भी मिले, जेड स्क्वायर भी मिले। सो देखा जाए क्या कर सकते हैं इसमें। ओके सो एक्स मैंने सॉल्व किया, उसको मैं लिखता हूँ, एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड वाई प्लस एक्स वाई प्लस जेड वाई प्लस एक्स जेड प्लस प्लस 2 टाइम्स लैम्डा, 2 टाइम्स लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
इधर आप x ऊपर में, नीचे भी x, ऊपर नीचे x। अच्छा वेट, मुझे आया समझ में, x और x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स लैम्डा z स्क्वायर। यस, यहाँ पे हम लोगों ने एक गड़बड़ी की है कि अपने मन से हम यहाँ पे x मल्टीप्लाई किए, y मल्टीप्लाई किए, z मल्टीप्लाई किए, जो कि इलीगल था। अगर हम ऊपर में x मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें नीचे भी करना चाहिए था, ऊपर y नीचे y थे, वही चीज़, ये मिस्टेक है एक्चुअली, ये सही नहीं है, देखो। लेकिन मिस्टेक है, इसे हम लोगों ने थोड़ा सा एक अलर्ट पॉइंट सीखा है, तो इसलिए बेटर है कि इस चीज़ को रहने दो और यहाँ पे लिखो दिस इज़ अ ब्लंडर। और ब्लंडर क्या है यहाँ पे कि वी हैव मल्टीप्लाइड ओनली द न्यूमरेटर। मिस्टेक इज we multiplied only the न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में हम लोग छोड़ दिए। तो देखो ऐसा गलती होता ही है, तो देखो हो सकता है। सो यहाँ पे अब इस चीज़ को, ये जो हमने लिखा है, इसको हम ऊपर नीचे एक्स वाई से भी मल्टीप्लाई करते हैं। सो इसको हम इधर x, तो ये तो सेटिस्फाइड है, कुछ भी इलीगल नहीं है। यहाँ पे भी इसको y भी कर सकते हैं, और इसको z भी कर सकते हैं। तो ये रेशियो तो चलो काम हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये मिलता है xz प्लस xy, ओके, बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड प्लस एक्स वाई बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड वाई प्लस एक्स जेड बाय जेड स्क्वायर एन इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ तक पहुँचे? ओके, नाउ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, मतलब इसको अगर हम इसको ऐड कर दें और इसको ऐड कर दें तो वो भी उस रेशियो के बराबर ही होगा। सो वी कैन राइट एक्स वाई प्लस, मतलब यहाँ पे भी है ना 1, सबको हम ऐड कर रहे हैं। सो दिस प्लस दिस प्लस दिस should be equal to this. So xy plus yz plus xz, ये आपका 2 टाइम्स आएगा और इज इक्वल टू 2 लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। सो ये जो चीज़ है ये आपका u था, सो 2u इज इक्वल टू, और दिस इज 2 लैम्डा और ये आर स्क्वायर है। यस, प्लस 2 लैम्डा टाइम्स आई हैव डन दिस, इसको मैं लिखता हूँ। सो इस वाले रिलेशन से वी कुड गेट, देखना कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का रूल से ही लिखा हुआ है ये। सो 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया? फ्रॉम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, फ्रॉम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, ठीक है। ये आप रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में पढ़ते हो, वैसे एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेना, उससे ये रिलेशन मिलेगा। सो फ्रॉम हियर ये आपका 2u है, 2 लैम्डा, इसके बदले आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। नाउ 2u इज इक्वल टू -2 लैम्डा
आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, सॉरी 2u इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा आर स्क्वायर. सो 2 से 2 काट दीजिए और लैम्डा आ जाएगा आपका माइनस u बाई आर स्क्वायर. सो दिस इज योर लैम्डा. सो फाइनली हमारा पास लैम्डा मिल चुका है. अब यहाँ पे जो रिलेशन हमने ये लिखा है इसी चीज़ में फीड करेंगे. सो z प्लस वाई, सो इक्वेशन क्या है, z प्लस वाई प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस लैम्डा टाइम्स 2x इज इक्वल टू 0. इसमें फुट करो. सो z प्लस वाई प्लस लैम्डा के बदले आया है माइनस यू बाई आर स्क्वायर. सो माइनस यू बाई आर स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0. सो z प्लस वाई माइनस यू बाई आर स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0. ओके, सो दिस इज वन इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन आएगा हमारे पास में z प्लस एक्स प्लस लैम्डा 2y, z प्लस एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स 2y इज इक्वल टू 0. सो दिस इज z प्लस एक्स माइनस यू बाई आर स्क्वायर 2y इज इक्वल टू 0. फिर नेक्स्ट इक्वेशन है y प्लस एक्स प्लस लैम्डा 2z, y प्लस एक्स प्लस लैम्डा 2z is equal to 0. So from here y plus x minus u by r square 2z is equal to 0. So यहाँ पे जो मेन ध्यान देने वाली इक्वेशंस है which is this, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये. यहाँ से अब u की वैल्यूज हमें निकालनी है, u max और u min निकालेंगे. सो इसके बाद what we will do is ये तीन इक्वेशंस है. सो यहाँ से z प्लस वाई को लिखा जा सकता है 2ux बाय आर स्क्वायर, 2ux बाय आर स्क्वायर. फिर z प्लस एक्स को लिखा जा सकता है z प्लस एक्स, दिस कैन बी रिटन एज 2uy बाई आर स्क्वायर, 2uy बाई आर स्क्वायर. और y प्लस एक्स को लिखा जा सकता है, सो y प्लस एक्स वी कैन राइट दिस एज 2uz बाई आर स्क्वायर. सो हमें फ़ायदा दिख रहा है कि दोनों साइड आप स्क्वायर करो और ऐड कर दो. सो वी कैन राइट z प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स, z प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर. एंड दिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, दैट मीन्स 4u स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 4u स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 4u स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 4u स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ओके, सो फ्रॉम हियर z प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस z प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे बेस सेम है, 4u स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. और ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा. ओके, नाउ इसको आप एक्सपैंड करो, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई इज इक्वल टू 4u स्क्वायर. अब इसको कुछ कुछ करते हैं. यहाँ पे देखो 2 टाइम्स, या भी जेड स्क्वायर स्क्वायर, इसका मतलब 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ रहा है और ये भी प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ रहा है और इज इक्वल टू 4u स्क्वायर आ रहा है. सो इसका मतलब तो आर स्क्वायर है, सो 2r स्क्वायर प्लस इसका मतलब u है, सो 2u इज इक्वल टू 4u स्क्वायर, है ना.
सो यहाँ से 4u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर इज इक्वल टू 2u, दिस इम्प्लाइज 2u स्क्वायर इज इक्वल टू 2u, सॉरी 2 नहीं ये आर स्क्वायर है और ये u है और ये है, सो 4 यस रुक जाओ, ऐसे नहीं कर सकते, एक रिलेशन यहाँ पे एस्टैब्लिश होगी आस्ते आस्ते। सो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू 4u स्क्वायर। ओके, वेट स्क्वायर करना है तो R4 होना चाहिए था ना, यहाँ पे ये मिस छूट गया, 4 होगा 4 होगा 4 होगा, नीचे में भी 4 होगा, दिस इज 4, तो यहाँ पे R स्क्वायर आ जाएगा एंड 4u स्क्वायर बाय R स्क्वायर आ जाएगा बाय R स्क्वायर आ जाएगा, लाइक दिस विल गेट। सो इसको लिखते हैं 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 4u स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो अब अभी आपका ध्यान है कि हम u मैक्स और u मिन निकाले, मतलब u की वैल्यूज़ हमें निकालनी है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालनी है। तो फिर से एक बार देखो, रिकैप करते हैं, काफ़ी लंबा है, आपको दिखाना है शो दैट इफ़ अगर ये इक्वल टू ये आर स्क्वायर है, सो देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज आर स्क्वायर, यू मैक्स आर स्क्वायर है और मिनिमम वैल्यू इज माइनस आर स्क्वायर बाय 2। तो ये निकालने के लिए हम लोग पहले फाई लिए, u लिए, फिर u से जैसे du इज इक्वल टू 0 करना पड़ता है, फिर डी फाई इज इक्वल टू 0 करना पड़ता है, फिर एक सूटेबल लैम्डा आपको लेना पड़ता है जिससे आप ये चीज़ करते हो, एंड देन अल्टीमेटली फिर ये रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं और ये एक रेशियो मिलता है। रेशियो मिलने के बाद फिर आपको यहाँ से ये चीज़ यहाँ से क्या करते हो, यू डेवलप अनदर रिलेशन जिससे आप लैम्डा निकालते हो। सो लैम्डा निकालने के बाद उसको फिर से बैक सब्सटीट्यूट करते हो, फिर से इक्वेशन बनता है और फिर स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो स्क्वायर करके ऐड करने के बाद हमें कुछ इस तरह का रिलेशन इस्टेब्लिश हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इसके बदले आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे इस चीज़ को लिख सकते हैं 2u, सो दिस इज़ व्हाट 2u, और आर स्क्वायर इधर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू 4u स्क्वायर, सो दिस इज 2u टू द पावर ऑफ 4, सॉरी r टू द पावर ऑफ 4, इसको हम लिख सकते हैं r टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2u r स्क्वायर इज इक्वल टू 4u स्क्वायर। सो नाउ वी नीड टू, दिस इज जैसे आर स्क्वायर है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको स्टैब्लिश करनी है, किसका वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू निकालनी है। सो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4u स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर टाइम्स ऑफ u प्लस 2r टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इफ वी राइट लाइक दिस, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हमें क्या करना है, इस चीज़ का u की वैल्यूज़ निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, तो आप 2 को या तो उड़ा सकते हो, तो हम उड़ा देते हैं, आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। सो ये क्या बन जाएगा, 2u स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टाइम्स ऑफ u प्लस r टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। सो नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना पड़ता है। सो जैसे आ गया ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू वॉट, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। Similarly, we'll apply that
सेम रूल फॉर दिस। तो ये जो आपका निकला है 2u², ये इक्वेशन यहाँ पे 4u², ये इधर लेके आए हम तो माइनस होगा, ये माइनस होगा, दिस विल बी माइनस। ये माइनस, ये माइनस, ठीक है ना। अब इसका आपको निकालना है, सो कंपेयर करो तो a क्या है 2 है, b क्या है -r² है, c क्या है -r⁴ है। सो u विल बी व्हाट, या तो आप इससे निकालो या इसको बाइफर्केशन कर दो। सो इसको जब आप फैक्टराइज करो, आप इससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फैक्टराइज करके लिख रहा हूँ। तो इसके फैक्टर्स जो आएंगे वो आएंगे 2u² माइनस 2u² 2u + r², इसके फैक्टर्स आप लिख सकते हो 2u + r², 2u + r², ये एक फैक्टर हो जाएगा मल्टीप्लाइड विथ u - r² हो जाएगा, u - r² हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इससे भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फैक्टराइज करके लिखा है। तो यहाँ से आप 2u = -r², सो u = -r²/2, एक वैल्यू ये आ गई, और u = r² हो गया। अब देखो कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, r² इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर के साथ ही निगेटिव लगा दो तो ये तो माइनस हो गया, तो मिनिमम। तो दोनों में से दो वैल्यूज, अब हम बोल ही सकते हैं ना कि अगर दो वैल्यूज u की मिल रही है, उसका एक मैक्सिमम वैल्यू ये मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। सो हेंस वी कैन से दैट u max इज r² और u minimum इज -r²/2। सो इस क्वेश्चन में क्या सीखने वाला चीज था, जो सीसैट में आप रेशियो प्रोपोर्शन सीखते हो उसका एप्लीकेशन यहाँ पे पड़ा, जहाँ पे एक मिस्टेक होने की संभावना बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखिए थोड़ा। अब फिर से मैं एक बार रिवाइज समराइज कर देता हूँ, अच्छे से देखो। क्वेश्चन आपको बोला है शो दैट इफ जितना देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज r² एंड मिनिमम वैल्यूज -r²। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ये जो कॉन्स्टेंट है वो लिया है, कॉन्स्टेंट लेने के बाद जो कुछ भी फंक्शन है जिसकी वैल्यूज निकाली है वो लिया है। लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट मल्टीप्लायर हम लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं कि u आपको पता है तो वहाँ से du निकालते हो, फिर d5 निकालते हो, स्टेशनरी वैल्यूज़ के लिए du को 0 करते हो, d5 को इक्वल टू 0 करते हो, फिर एक लैम्डा चूज़ करते हो और इसको कॉम्बाइन करके इस तरह से लिखते हो सच दैट ये 0 होना चाहिए। इंडिविजुअली इक्वेशंस आ गए, यहाँ पे से आप लैम्डा की वैल्यू निकालते हो। सो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाल ली है। लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद फिर से जो कुछ भी इक्वेशन है उसमें आप सब्सटीट्यूट करते हो और फिर उसको फिर मॉडिफाई करके रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। अब u की वैल्यूज़ निकालनी है तो u को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में डाल दिया है हमने, और उसके बाद फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज़ हम लोगों ने निकाल ली है, ठीक है। तो ये चीज़ था, तो बस यही करना पड़ता है इसमें। मैं आपको इससे ठीक है, तो ये रहा एक कांस्टेंट का। अब एक और चीज़ सीख लिए जिसमें हम दो कांस्टेंट्स करते हैं। सो केस ऑफ टू कांस्टेंट्स, हेडिंग लिखिए, केस ऑफ टू कांस्टेंट्स। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक और मल्टीप्लायर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लैम्डा हमने लिया था, यहाँ पे म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट u इज अ फंक्शन ऑफ x y z। अगर u इज अ फंक्शन ऑफ x y z है तो आपके पास दो कांस्टेंट हैं। मान लीजिए phi इज अ फंक्शन ऑफ x y z और psi इज ऑल्सो अनदर फंक्शन ऑफ x y z, ठीक है। सो दिस इज अ कांस्टेंट, this is a function, this is a constant, this is a constant, okay। तो ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सो दिस इज कांस्टेंट 2, दिस इज कांस्टेंट 1। अभी तक सिर्फ ये था हमारे पास में, ये नहीं था, अब दोनों ही आ गए हैं। तब क्या करेंगे, सो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज जैसे पहले इसका करते थे, आप ये निकालते थे, du निकालते थे ना, du क्या हो जाएगा, डो यू डो एक्स डी एक्स प्लस
डू यू डो वाई डी वाई प्लस डू यू डो जेड डी जेड, ये करते थे। फिर डी फाई निकालना पड़ेगा। सो डी फाई इज इक्वल टू डो फाई डो एक्स डी एक्स, डो फाई डो वाई डी वाई प्लस डो फाई डो जेड डी जेड। ओके, फिर डी साई निकालना पड़ेगा। डी साई निकालो, डो साई डो एक्स डी एक्स, डो साई डो वाई डी वाई, डो साई डो जेड डी जेड। ठीक है, नाउ वी हैव टू चूज अ सुटेबल लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर फॉर स्टेशनरी वैल्यूज, ऑब्वियसली फॉर स्टेशनरी वैल्यूज डी यू को जीरो होना पड़ेगा, और क्योंकि ये दोनों जीरो है तो ऑब्वियसली ये तो अल्टीमेटली ये दोनों जीरो होंगे ही, तो तीनों ही जीरो आपके हो गए हैं। ठीक है, सो वी हैव टू चूज लैग्रेंजेस अनडिफाइंड मल्टीप्लायर्स। तो यहाँ पे अब हम एक मल्टीप्लायर लैम्डा और म्यू चूज कर रहे हैं सच दैट ये जो डी यू होगा इज इक्वल टू, सॉरी डी यू प्लस लैम्डा टाइम्स डी फाई प्लस म्यू टाइम्स डी साई इज इक्वल टू ज़ीरो। बस यही करना है और भी कुछ बड़ा नहीं है। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू डू। आप बड़ा करके इस सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो, मतलब डी यू दिस प्लस लैम्डा टाइम्स दिस प्लस म्यू टाइम्स दिस इक्वल टू जीरो। और फिर डी एक्स वाले टर्म को एक साथ, डी वाई वाले टर्म को एक साथ, डी जेड वाले टर्म को एक साथ लिख सकते हो, फिर फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप होमवर्क कर सकते हैं। सो आई एम गिविंग यू सम होमवर्क्स। एक ही होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, फिर इसके क्वेश्चन एक और लेक्चर लेंगे, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। सो लेकिन होमवर्क प्लीज़ आप लोग बनाया करिए। होमवर्क इज फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर subject to the condition, subject to the condition ax square plus by square plus cz square is equal to 1 और lx plus my plus nz is equal to 0। मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ दिस, मतलब फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस। ठीक है, सो इसका एक्सट्रीम वैल्यू मतलब u का आपको बोला, देखो जैसे ही है ना एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ दिस, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको आप u मानोगे, और इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोला है सच दैट ये और ये कंडीशन दोनों ही आपके फुलफिल होने चाहिए। तो देखो अगर इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ रहेगा ना, तो इट्स बेटर कि हम कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करके छोड़ दें। तो इसका जो आंसर आएगा एक रिलेशन के टर्म्स में आएगा। सो वो जो आंसर आएगा दैट विल बी एल स्क्वायर बाय 1 minus AU plus m square by 1 minus BU plus n square by 1 minus CU is equal to 0। सो ये रिलेशन हमने एस्टैब्लिश करके क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी न्यूमेरिकल चीज़ नहीं है,
वी हैव ए बी सी एल एम एन। तो यदि अगर हम इसको इस वाले रिलेशन से u निकालने की कोशिश करेंगे सो इट विल बिकम वेरी लेंदी, दैट्स नॉट डिजायर्ड। प्रोवाइडेड कि अगर इसमें कुछ भी सपोज मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रही थी कि एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, तो हम यहाँ पे एल एम एन ए बी सी की वैल्यूज डाल करके u तो निकाल ही सकते हैं इजिली, है ना। तो इस रिलेशन से ही डायरेक्टली हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना, एक्सट्रीम वैल्यू। सो दैट इज वाई इट्स नॉट नेसेसरी कि आप u इक्वल टू समथिंग निकालो, रादर एक रिलेशन एस्टैब्लिश करके छोड़ दिया करो जब कोई भी आप कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस के टर्म्स में चीज़ों को देखो। और इन केस कि मान लीजिए कोई अगर सिंपल एक्सप्रेशन है तब जहाँ पे u इजिली निकल पा रहा है तो वहाँ पे आप निकाल लेंगे। तो ये प्लीज़ इसको आप बनाने की कोशिश करिएगा, यू हैव टू अप्लाई दिस रूल और ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर पे और भी लेक्चर लेने की ज़रूरत है। सो जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग तो लाइव प्रैक्टिस सेशंस में कवर करते ही हैं। सो आई विल रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ कि ये जो लेक्चर सीरीज़ है इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को कवर करें, सिलेबस को कंप्लीट करें, ठीक है, और अच्छे से करें, कायदे से कर पाएँ। तो 2 लेक्चर मैंने लिया है लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर, और इसके बाद जो अभी कैलकुलस में मेंशन्ड है वो सब हम लोग एक एक करके कवर करेंगे काफ़ी अच्छे तरह से। तो मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छे तरह से आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ रिस्पॉन्ड करिए, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ भर दिया करिए। साथ ही साथ मॉर्निंग में सुबह 9 बजे मंडे से फ्राइडे हमारा लाइव प्रैक्टिस सेशन चलता है जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को कवर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, यूपीएससी के PYQs को भी और साथ ही साथ भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को भी, इजी मीडियम डिफिकल्ट लेवल को भी। तो फाइनली एक और चीज़ मैं नंबर खाली आपको बता देता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट किया करिए 6299591960। आस्क द असिस्टेंट टू कनेक्ट टू एनी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, और फिर टाइम टू टाइम कुछ अपडेट्स वगैरह होते रहते हैं। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू एनरोल इन द जूम कोर्स ऑफ एग्जाइडमी, आप एग्जाइडमी का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से परचेज कर लीजिए, या फिर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हो। सो सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, जूम के अपने अलग फ़ायदे हैं, यूट्यूब के अपने अलग फ़ायदे हैं। सो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे यू कैन proceed with that. So with this ending note, I am signing off with this lecture. Thank you so much. Bye and take care.